प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसका कि नाम बरूथनी है, के बारे में पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे। संस्कृत में वरूथनी का अर्थ होता है प्रतिरक्षा कवच, और प्रतिरक्षा कवच ये चैत्र वैशाख के महीने में जो अनेक तरह के नए नए रोग आते हैं, उनके प्रतिकार के लिए, अज्ञात बाधाओं के लिए, इसका निवारण करने में इस एकादशी का व्रत अति उत्तम है। राजा मानधाता एक समय भगवान का भजन करते हुए उपासना में बहुत ही तल्लीन थे, और उस समय किसी जंगली सूअर ने उनके पैर को चबाना शुरू कर दिया। उन्होंने भक्ति के समय, उपासना के समय क्रोध करना उचित नहीं समझा, और उस दुष्ट सूअर ने उनके पैर को खींच करके वो भाग गया। भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु रक्षा कीजिए। विष्णु ने तुरंत ही उस जंगली सूअर का वध कर दिया और अपने भक्त राजा मानधाता से कहा कि तुम मथुरा क्षेत्र में जाकर वराह का पूजन स्मरण करो, इससे तुम्हारे ये सभी अंग पुनः प्रकट होकर तुम्हारे शरीर को सुंदर बना देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। इस एकादशी में प्रतिरक्षा की भावना से मनुष्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी व्रत है। स्वर्ग मोक्ष का देने वाला और कन्यादान तथा स्वर्ण दान से भी अधिक विद्यादान का जो पुण्य होता है, उसको ये व्रत देने वाला है। इसका विस्तृत कथन ब्रह्मांड पुराण में व्रतराज के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। कृपया जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और इस पुण्यदायिनी कथा का अन्य लोगों को भी भेजें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब वैशाख कृष्ण एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है, इसको आप कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली बरूथनी नाम की एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है। बरूथनी के व्रत प्रभाव से सदा सौख्य और पाप की हानि और सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। जो दुर्भागा स्त्री इस व्रत को करती है, वह सौभाग्य को प्राप्त होती है।
यह एकादशी सब लोगों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्यों का सब पाप हरण करती है और उनके गर्भवास का दुख दूर करती है, यानी वह फिर गर्भ धारण में नहीं आता। इस बरूथनी के प्रभाव से मानधाता राजा स्वर्ग में गए और भी धुंधुमार प्रभृति राजागण इसके पुण्य प्रभाव से स्वर्ग में निवास करते हैं। वे सब इसी वरुथनी प्रभाव से करते हैं, इसलिए भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हुए। 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करता है उससे मिलने वाले फल के समान इस जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्वर्ण के दान देने से जो फल मिलता है वही फल इसके व्रत से मिलता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इस बरूथनी के व्रत को नियमानुसार करता है, सभी अवस्थाओं में वह लोक और परलोक में अपनी इच्छाओं के अनुसार स्थान प्राप्त करता है। यह पवित्र और पावनी एवं महापापों का नाश करने वाली एकादशी है। हे नृपसत्तम, करने वालों को भुक्ति मुक्ति का प्रदान कराती है और इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य क्या उपयोग करे, किसके अन्न का त्याग करे, किस तरह की कमाई का सदुपयोग करे और ऐसा करने से कहाँ उसको कितना लाभ होगा। पितरों की और देवताओं की तृप्ति अन्न से होती है, इसलिए इस महीने में अन्न जल का दान करे तो कन्यादान के समान फल होता है। उसी के समान गोदान भी भगवान ने उत्तम कहा है। इन सब कहे हुए दानों में अधिक उत्तम विद्या का दान है। स्वर्ण दानम महादानम विद्या दानम ततोधिकम। विद्या के दान को सब दानों में श्रेष्ठ बताया है। जो लोग विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं, विद्यालय खुलवाते हैं, उन लोगों को इस एकादशी के व्रत के महात्म्य में विशेष लाभ होता है, ऐसा बताया गया है। विधि के अनुसार व्रत जो करता है लाभ उसी को होता है और वो विधि जीवन निर्वाह करते समय और वहाँ से हमें किस अन्न को खाना चाहिए, किस अन्न का त्याग करना चाहिए, किन लोगों से दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्या मनुष्य अपने मनुष्य काल में काशी मांस, मसूर, चना, कोदू, साग, शहद और पराया अन्न एकादशी का व्रत करने वाला न ले और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इन सभी बातों को एकादशी और द्वादशी को भी ध्यान रखे। दूसरे की निंदा, बुराई और दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहे। स्वयं भी क्रोध और झूठ आदि वचनों से अपने आप को बचाए। हजामत, तेल की मालिश, पराया अन्न, इन सब चीज़ों का एकादशी को व्रत करने वाला त्याग करे। इस प्रकार हे राजन, जिन लोगों ने बरूथनी रक्षा कवच नामक एकादशी का विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए
जो व्रत किया है करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। रात में जागरण कर जिन्होंने भगवान की पूजा की वो सब पापों से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से पाप से डरे, यमराज से डरने वाला मनुष्य ही राजन सब प्रयत्न के साथ इस वरुधनी एकादशी का विधिवत पालन करे, व्रत करे। ये इसका महात्म्य है। सहस्त्र गोदान के समान पुण्य होता है। इसके पढ़ने और सुनने वाले को भी पुण्य का लाभ होता है। यह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है और वहीं पर प्रतिष्ठित होता है। इसमें ये भी बात का ध्यान रखें कि इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे, वाराह पुराण का पाठ करे, वाराह भगवान की मूर्ति का पूजन स्मरण करे, तो सब शारीरिक आदि व्याधियों से मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है और कोई भी व्याधि उसको भविष्य में नहीं सताती। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।